राजस्थान में खेजड़ी कटाई को लेकर हर कोई उद्वेलित है। आज राजस्थान के पर्यावरण प्रेमियों ने विश्नोई समाज के साथ मिलकर मुख्यमंत्री भजनलाल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री भजनलाल के आवास पर काफ़ी देर तक पर्यावरण प्रेमियों की एक बैठक हुई। उस बैठक में संत समाज भी शामिल था, तो साथ ही विश्नोई समाज के अनेक ऐसे लोग जो पर्यावरण रक्षा के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी शामिल थे। पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई भी यहाँ पर शामिल थे, तो कांग्रेस नेता मलखान सिंह भी इस बैठक में शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व विधायक बिहारी लाल बिश्नोई और उनके साथ बाड़मेर के जिलाध्यक्ष अनंतराम बिश्नोई भी थे। मंत्री के बिश्नोई समूची वार्ता का नेतृत्व कर रहे थे और मुख्यमंत्री भजनलाल ने जब इन पर्यावरण प्रेमियों से मुलाकात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि निश्चित रूप से पर्यावरण की रक्षा के लिए मां अमृता देवी के बलिदान को नहीं भूला जा सकता और ना ही विश्नोई कौम के योगदान को कम आंका जा सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने आश्वस्त किया कि वो विश्नोई समाज की चिंता से निश्चित रूप से चिंतित हैं और आने वाले वक्त में नया एक एक्ट आएगा जो राजस्थान में खेजड़ी की सुरक्षा करेगा। न केवल खेजड़ी की सुरक्षा बल्कि वन्य जीव प्रेमियों के लिए भी कठोर कानून बनाने की बात उन्होंने कही। मुख्यमंत्री भजनलाल ने ये जरूर कहा कि बहुत से लोग उन्हीं के भीतर से पर्यावरण प्रेमियों की आड़ में इस तरह से खेजड़ी कटाई के धंधे में संलिप्त है और उनका पर्दाफाश करना इन पर्यावरण प्रेमियों की जिम्मेवारी है। बहुत से साधु संत के लोग, आचार्य गोवर्धन राम जी हमारे साथ हैं। वार्ता कैसी रही मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री के साथ आज वार्ता बहुत ही सार्थक रही और उन्होंने जिस तरह से समाज को आश्वस्त किया है कि पर्यावरण से संबंधित जो भी कार्य होगा खेजड़ी को बचाने के लिए मैं स्वयं चाहता हूं कि इस प्रजाति को बचाया जाए। और उन्होंने कहा है मैं स्वयं चाहता हूं ऐसा नियम बने ताकि पेड़ काटने वाले को सोचना पड़े। और आप लोगों की 3 डिमांड मुख्य रूप से थी, वो क्या थी? हम लोगों की मुख्य मांग ये थी, एक तो जो भी वृक्ष है खेजड़ी के पौधे हैं उसको ट्रैक करके उसको बचाया जाए और काटने वाले को कठोर से कठोर सजा और अधिक से अधिक जुर्माना किया जाए। ठीक है। और जहाँ कहीं पर भी अगर वृक्ष काटे जाते हैं या सोलर प्लांट लग रहा है वहाँ सघन वृक्ष लगाए जाए, उद्यान लगाया जाए। ये जो मांगे थी इस पर मुख्यमंत्री जी का क्या कहना था? मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा मैं बिल्कुल करूंगा और ये नियम बनेगा तो पुनः आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा। आपको कितना विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जुर्माना जो है इतना कर दिया जाएगा कि पेड़ काटने वाला डरने लगेगा? मुख्यमंत्री जी जिस तरह से कह रहे हैं मैं इसलिए आश्वस्त हूँ क्योंकि वो स्वयं वृक्षारोपण का अभियान चला रहे हैं। वो स्वयं वृक्षों से प्रेम करते हैं, तो उन्होंने जो कुछ कहा है एक राजनीति की दृष्टि से भी देखो तो इन लोगों को इतना तो होता है कल समाज की बात नहीं मानेंगे तो आगे चुनावों पे प्रभाव पड़ेगा, हर तरह का प्रभाव पड़ेगा। इतना समाज पूरे क्षेत्र राजस्थान के कोने कोने से आया है तो राजस्थान के अंदर विश्व की क्या भूमिका वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। ये लोग दूरदर्शिता से सोचते हैं, यही बात नहीं है, लेकिन मेरा दिल कहला पर्यावरण के प्रति ये समर्पित है और जो समाज ने मांग रखी है उसको बेशक वो अमल में लाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल से बातचीत के बाद संत समाज उत्साहित है। अब राजनीतिक लोग क्या सोचते हैं देख के बात कर लेते हैं। सुभाष जी वो व्यक्ति हैं जो आंदोलन को लंबे वक्त से छेड़े हुए थे। आपने बहुत से राजनेताओं के साथ पहले भी मीटिंग की है, इस मीटिंग के बाद में अंतरात्मा क्या कहती है, कुछ होगा? बिल्कुल। आज़ादी के बाद में जो कानून बना हुआ था 100 रुपये का जुर्माना, अब ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से आज राजस्थान के मुखिया ने जो समाज के हमारे साधु संतों के सामने, समाज के जनप्रतिनिधियों के सामने, पर्यावरण प्रेमियों के सामने जो बातें कही है, आज वहाँ पर आधा घंटा बैठ करके समाज की हर बिंदु पर उन्होंने चर्चा करी है। निश्चित तौर पर आने वाले इस मानसून सत्र के अंदर इन पेड़ों के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत हम सब लोगों को कानून के द्वारा मिलने वाला है। शिवराज जी आप तो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, विश्नोई हैं, माँ अमृता देवी पेड़ सुरक्षा अधिनियम लाने की बात आप लोगों ने की है, कितना % यकीन है आपको आपके मुख्यमंत्री पर? आज देखिए पूरे विश्नोई समाज के सभी वरिष्ठ साधु संतों, सभी पार्टियों के लोगों के साथ लेकर आदरणीय के बिश्नोई जी हमारे जो मंत्री जी उनके नेतृत्व में जो संवाद मुख्यमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ जयपुर के अंदर उस जगह हुआ है जहां पे कैबिनेट की मीटिंग होती है। उस मीटिंग स्थल पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने आत्मीयता के साथ बुलाकर
पूरे विश्नोई समाज के संतों को सुना है, एक एक कार्यकर्ता को सुना है, और जिस तरीके से आत्मीयता से उन्होंने इस पूरे मामले को संवेदनशीलता से लिया है, मुझे पूरा विश्वास ही नहीं है, पूरा यकीन है कि आने वाले समय में जो 75 साल से जो कानून बना था, 75 साल से बहुत सरकारें आई, बहुत लोग आए, बहुत गए, परंतु माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में जो आज ये जो निर्णायक जो मीटिंग हुई है सचिवालय के अंदर, ये नींव का पत्र साबित होगी आने वाले समय में। ये नींव का पत्र। आप जोधपुर से पधारे हैं, आप लोगों की डिमांड थी मां अमृता देवी के नाम से अधिनियम बनाया जाए, कितना मुख्यमंत्री से मिलने के बाद कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी के मिलने के बाद, उनसे बात करने के बाद उनकी गंभीरता से ये पता चला कि वो भी चिंतित है पर्यावरण को लेकर और पेड़ पौधों को लेकर। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने जो जिम्मेदारी तय की पर्यावरण प्रेमियों के ऊपर, कि पर्यावरण प्रेमियों का भी इतना ही रोल है जितना सरकार का है, लेकिन पर्यावरण प्रेमी धरना दे सकते हैं, सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, उसको बचाने का संसाधन वो कैसे तय करेंगे, उसको कैसे बचाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा उस चीज से अभी भी संदेह है, शक है कि उन्होंने जो पर्यावरण प्रेमियों पे जो जिम्मेदारी डाली है, और उन्होंने ये कहा है कि जो आपके बीच के लोग हैं जो इन सोलर प्लांट में ये पेड़ों के, काली भेड़ों की ओर इशारा किया है, तो काली भेड़ों के साथ सफेद भेड़ों को क्यों गिन रहे हैं? सफेद भेड़ें पिछले 14 महीना से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है और वो बचाने की बात कर रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, इन लोगों का अपनी अलग पीड़ा है। कृपाचार्य जी भी महाराज हमारे साथ हैं, कितने आश्वस्त हैं आप? आज हमारे माननीय मंत्री महोदय के विश्नोई साहब के नेतृत्व में विश्नोई समाज का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी से मुलाकात किए, और उनकी उस मीटिंग से हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और उन्होंने जो बात रखी, समाज की जो बातें कम बार सुनी, और उन्होंने समाज को आश्वासन दिया है, आश्वासन ही पूरा विश्वास दिया है कि भी मैं जल्द ही इस विषय में कठोर कानून का प्रावधान लाने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा वही बात है। यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए, मंत्री के विश्नोई जी भी आ गए हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में जो जीव प्रेमी है वो आज मुख्यमंत्री भजन लाल से मिले हैं। आपने इन लोगों को ऐसे कैबिनेट की बैठक होती है, इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री जी ने भी किया, और कितने आश्वस्त हैं पर्यावरण प्रेमी, और साथ ही मुख्यमंत्री जी से चर्चा के बाद आप एज ए बिश्नोई और एज ए मंत्री कितने आश्वस्त हैं? देखिए, आज आपको मुख्यमंत्री जी के साथ में पूरी इस चर्चा के अंदर एक परिवार भाव नजर आया होगा। वो विश्नोई समाज से भी ज़्यादा जैसे पर्यावरण प्रेमी हो, वो आपने एक अलग झलक उनके अंदर देखी होगी। वृक्षों के प्रति सिर्फ एक पेड़ माँ के नाम, जो पिछले वर्ष 7 करोड़ 7.5 करोड़ या इस वर्ष 11 करोड़ या कुल लक्ष्य 50 करोड़ का लिया है, सिर्फ एक ही लक्ष्य मात्र नहीं है, एक उनके अंदर का एक भाव था जो आज आपने हमने इस पूरे संवाद के अंदर सुना भी, देखा भी। और लगभग देश आज़ादी के बाद में कभी भी इस पुराना जो एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय, जिसका एक कानून के अंदर समय समय पर कालांतर में अलग अलग कालखंड में परिवर्तन होना चाहिए था, संशोधन होना चाहिए था, लेकिन इस दिशा में कभी किसी ने सोचा भी नहीं। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछले 25-30 सालों से ऐसा नहीं हुआ। ये बात भी मुख्यमंत्री जी द्वारा अपन सबने सुनी, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि अति महत्वपूर्ण विषय था, लोगों के भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय था, प्रकृति से जुड़ा हुआ विषय था, माँ अमृता से जुड़ा हुआ विषय था, विश्नोई समाज से जुड़ा हुआ विषय था, पर्यावरण प्रेमियों से जुड़ा हुआ विषय था। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि बहुत ही जल्द प्रक्रियाधीन है नया कानून, और जिसकी आहट आपने धीरे धीरे आज उनकी बातों में सुन ली होगी। जल्दी ये कानून बाहर आने वाला है। समाज का लोग पर्यावरण प्रेमी माना जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात की तारीफ की है, वो भी जिक्र करते हैं, मुख्यमंत्री जी ने आप जिक्र किया है। कुछ तकनीक के साथ भी तो आज मिले ना हम पर्यावरण प्रेमी उनसे। आज जो सारे सुझाव अपन ने बड़े डिटेल में दिए, उन सुझावों के ऊपर वो अपना मंथन भी करवाएंगे, और भी इसके अंदर क्या और अच्छे से अच्छा जोड़ सके, इस दिशा में भी मुख्यमंत्री जी काम करेंगे। देखिए, मंत्री के विश्नोई ने कहा है कि किस तरह से आज मुख्यमंत्री ने समूचे पर्यावरण प्रेमियों को आश्वस्त किया। देखिए, जोधपुर से भी पधारे हैं यहाँ पर परशुराम जी, आपको क्या लगा? कांग्रेस पार्टी से भी चलो आप हैं नहीं, वो अलग बात है, परंतु पर्यावरण प्रेमी है, मुख्यमंत्री जी की बात सुनकर आपको कितना भरोसा है? नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही तरीके से सम्मानजनक रूप से सबसे बात की, सबके विचार सुने। जो हमारी सालों पुरानी मांग है, तो समाज की जो भावना है, जिसके लिए समाज संघर्ष कर रहा है, आंदोलित है,
उस चीज़ को मुख्यमंत्री जी ने बहुत तरीके से, बहुत ढंग से सुना, सबका सम्मान दिया। और विशेष तौर से हम भाई के जी जो मंत्री है अपने समाज के, उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरे समाज के प्रमुख जनों की बात कर। उम्मीद है आपको कि नया एक्ट बनेगा? बिल्कुल उम्मीद है। जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि इस बारे में इस बार कानून जरूर बनेगा। देखिए, बिल्कुल चाहे किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, जो पर्यावरण की बात कर रहा है वो निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री भजनलाल से मिलने के बाद कहीं न कहीं आश्वस्त है इस बात को लेकर कि सरकार इस मुद्दे पर सख्त कदम जो है वो जरूर उठाएगी। जो आज बैठक हुई है वो देखिए इसी CMR में यहाँ पर हुई है, ऊपर जहाँ कैबिनेट की मीटिंग आमतौर पर होती है उसी कक्ष में आज तकरीबन 100 के आसपास पर्यावरण प्रेमी जो हैं वो पहुंचे थे और उन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। इस बात का जिक्र खुद मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी किया कि यहाँ इस कैबिनेट मीटिंग हॉल में पर्यावरण प्रेमियों को बुलाने के पीछे उनका मंतव्य सिर्फ इतना ही है कि वो सरकार की गंभीरता खेजड़ी बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए जो है वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल की बातचीत को सुनने के बाद पर्यावरण प्रेमी कहीं न कहीं आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में न केवल खेजड़ी को लेकर मां अमृता देवी के नाम से एक नया अधिनियम बनेगा, बल्कि जीव जंतुओं और पर्यावरण जैव विविधता को बचाए रखने के लिए भी राज्य सरकार गंभीर रहेगी। सहयोगी कालू सिंह के साथ रवि विश्नोई, CMR जयपुर।